सबको जय मसीह की। मैं अक्षय कुमार बाग फिर से एक वीडियो लेकर मैं आया हूँ। तो मैं आप सभी को निवेदन में करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे ना तो आप पूरा क्लियर हो जाएंगे। आधा अधूरा देखने से पता नहीं चलेगा वो क्या बोले हैं और मैं क्या बोला हूँ। इसीलिए कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जैसे वो पहले जो थंबनेल या जो कुछ लिखे थे ना, दूध का दूध और पानी का पानी, आज आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले उस भाई की बातों को पहले सुन लेते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उसके बाद मैं डिटेल में आऊँगा। अगर हमें मानना है वो है ग्रीक बाइबल, क्योंकि वो सबसे पहले लिखी जाने वाली बाइबल है न्यू टेस्टामेंट में, तो इसको हम नकार नहीं सकते कि ये अलग अलग चीजें हैं। अगर एक चीज होता तो एक ही चीज लिखी जाती। तो ये चीज मैंने उस वाला वीडियो में बोला था। तो फिर ये वीडियो ओके, ठीक है। ये भाई कह रहे हैं कि दो जगह में अलग अलग चीज लिखे हुए हैं। अभी उसी को फिर से मैं आप सभी के सामने ग्रीक बाइबल से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या लिखा है। ठीक है, उसी चीज़ को ही मैं लाऊंगा आप लोगों के सामने। ठीक है, आइए हम जो है ग्रीक बाइबल से हम देखेंगे। ये प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय वचन 1 से कुछ वचन तक हम पढ़ेंगे, कुछ आयत तक हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, जब पिंतिकुस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ठीक है, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो ये जो चौथा आयत है, ये चौथा आयत ग्रीक में हम जाएंगे तो इसी को ग्लोसा या ग्लोसिस, देखिए ग्लोसिस, टंग्स, ये प्लूरल है, TONGUES, ये प्लूरल है। ये भाई जो है कई बार बोल रहे हैं कि नहीं ये प्लूरल नहीं है, ये बहुवचन नहीं है। देख लीजिए आपकी स्क्रीन में ये टंग्स है, प्लूरल है। ठीक है, तो यहां पे टंग्स लिखा है। ठीक है, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय का चौथा वचन में टंग्स लिखा है। ठीक है, ओके। और आगे अगर पढ़ेंगे 5वां वचन में, और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वो शब्द सुनाई दिया तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं, मेरे ही भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये छठा वचन या छठी आयत को भी क्या लिखा है ग्रीक में? छठी आयत के लिए क्या लिखा है? छठी आयत में लिखा है, हाँ, लैंग्वेज, इंग्लिश में लिखा है लैंग्वेज, और उसका जो ग्रीक वर्ड है डायलेक्टो। ठीक है, तो वहां पे लिखा था टंग, जो बोल रहे हैं कौन? 120 जिनको पवित्र आत्मा ने वो दान दिए बोलने के लिए, तो वो जो बोल रहे हैं उसको ग्रीक में लिखा हुआ है टंग्स, और यहां पे जो ये लोग सुन रहे हैं तो यहां पे लिखा है इंग्लिश में लैंग्वेज और ग्रीक में लिखा है डायलेक्टो। ठीक है, ठीक है, वो भाई के अनुसार इसको भी मान लेते हैं। मानना क्या है, लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। 7वां वचन, और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? फिर आगे लिखा है, तो फिर क्यों हम में से हर एक
अपने अपने जन्मभूमि की भाषा सुनता है, जन्मभूमि की भाषा। अब इसको भी क्या लिखा है ग्रीक में, इसको भी क्या लिखा है ग्रीक में, जन्मभूमि की भाषा। तो यहां पे भी लिखा हुआ है लैंग्वेज, यानी ग्रीक में डायलेक्टो, ठीक है, यहां पे भी डायलेक्टो है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फिर 9वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है हम जो पार्थी, मेदी, एलाम लोग, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कंपुदिया, पुंतुस और आसिया और फुग्रिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेन के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात क्या यहूदी और क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में। अब इस वचन का 11वां जो वचन है ना, ये यहां पे डायलेक्टो नहीं होना चाहिए। उस भाई के अनुसार वो बोले ना, जो 120 लोग जिनको परमेश्वर या पवित्र आत्मा जो है उनको बोलने के लिए सामर्थ्य दिए, और वो जो बोले ना, तो वहां पे लिखा है टंग्स, यानी ग्लोसा लिखा है। ग्रीक में ग्लोसा या प्लूरल जिसको बोलते हैं ग्लोसेस, है ना, वो बोल रहे हैं। और जो ये लोग सुन रहे हैं, ये सुनने वाले ग्लोसेस नहीं सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं डायलेक्टोस, ठीक है। यहां पे भी तो अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं ना, देखिए, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। तो यहां पे डायलेक्टोस होना चाहिए, है ना मेरे भाई, यहां पे होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसका ग्रीक क्या लिखा है, इसका ग्रीक क्या लिखा है, इसका ग्रीक क्या लिखा है, देखिए, इसमें लिखा है टंग्स। ये लीजिए, यहां पे डायलेक्टो होना चाहिए ना मेरे भाई, डायलेक्टो होना चाहिए। अब यहां पे ग्लोसेस क्यों है ना, यहां पे ग्लोसेस क्यों है, ग्लोसा क्यों है, डायलेक्टो होना चाहिए, ग्लोसा क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, तो यहाँ पे ग्लोसा क्यों लिखा है, यहाँ पे तो डायलेक्टो होना चाहिए इस वचन के अनुसार, इस वचन के अनुसार, क्योंकि 6ठी आयत में भी यही लिखा है, 6ठी आयत में ही यही लिखा है, अर्थात क्या यहूदी और क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी भाषा। तो आप जो पहली जो वीडियो बनाए थे ना, उसमें क्या बोले थे, अपनी अपनी भाषा सुन रहे हैं, इसीलिए वो डायलेक्टो है। अच्छा, तो फिर यहां पे क्या हो गया, क्या मैं खुद चमत्कार कर दिया क्या यहां पे, है ना, इसीलिए मैं कह रहा था, जितने सुन रहे हैं ना आप लोगों को, इसीलिए मैं कह रहा था कि इन जैसों के मैसेज को, इन जैसों के प्रीचिंग को मत सुनिए, क्योंकि ये लोग काटकूट करने वाले हैं। ये लोग अपने फायदा के लिए वचन को तोड़ मरोड़ करके, क्योंकि जो श्रोता है, जो सुनते हैं, इनको जो लोग सुनते हैं या इनके वीडियो को जो लोग देखते हैं, वो चेक नहीं करते हैं। आपसे निवेदन करना चाहूँगा मेरे भाई और बहनों, इन जैसों को चेक करो, ये क्या कह रहे हैं, किस आयत से प्रचार कर रहे हैं, आप चेक करिए। अगर आप लोग चेक नहीं करेंगे ना, तो ऐसे ही ये लोग उल्लू बनाते जाइए। देखिए, फिर वो वीडियो में क्या बोले थे, बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं, आप खुद बेवकूफ़ बना रहे हैं। और एक बार पढ़ देते हैं, और जो 5वां 6ठा वचन उसको भी पढ़ लेंगे। जब वह शब्द सुनाई दिया तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरे ही भाषा बोल रहे हैं, मेरे ही भाषा। 8वां वचन देखिए, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपने जन्मभूमि की भाषा सुनता है। तो ये भाई साहब इसको बोल दिए, क्योंकि ग्रीक में लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना, उसको पकड़ लिए, बोलते हैं देखिए ये एक नहीं है, एक नहीं है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज, डायलेक्टो, डायलेक्टो, है ना, 8वां वचन में डायलेक्टो लिखा है।
लेकिन 11 यहाँ पे क्यों डायलेक्टो नहीं लिखा? और यहाँ पे भी वही अपनी अपनी है, अपनी अपनी भाषा है। यहाँ पे भी अपनी अपनी है, देखिए, अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी भाषा में। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे भाई साहब? इसको क्या बोलेंगे? देखिए 11वां वचन में ग्लोसा, टंग्स लिखा है, टंग्स, ग्लोसा, है ना? ठीक है, शायद भाई साहब नहीं पढ़े होंगे पूरा डिटेल, है ना? आज दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ। रिप्लाई देते हुए एक भाई ने एक वीडियो बनाए हैं और मेरा करीबन कितना 15-18 मिनट का वीडियो वो था, लेकिन उन्होंने करीबन 45 मिनट यानी 45 मिनट्स का वीडियो बना डाले। पूरा मेरे वीडियो का उन्होंने पूरा कमेंट्री बना दी, पूरा कमेंट्री बना दी। अगर चाहते तो मेरे जो वीडियो का जो अगर वो रिप्लाई देना ही चाहे, उस वीडियो में जो भी आइडिया, जो भी कॉन्सेप्ट, एक्चुअली जो उस वीडियो का मकसद था, उसी को अगर डिफेंड करते ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट का वीडियो लग जाता। लेकिन उन्होंने मेरा हर एक शब्द का मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगा ये भाई साहब को बताने के लिए कि ये जो अपनी अपनी भाषा, जो 8वीं आयत में जो लिखा हुआ है अपनी अपनी भाषा, वहाँ पे डायलेक्टो, और 11वीं आयत में वहाँ पे ग्लोसा, क्या मुझे ज़्यादा समय लगा? नहीं लगा। बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना, इतना कम में होता, वो 45 मिनट का बनाए, इतना ज़्यादा बनाए। लोगों को समझाने के लिए उतना बनाए, आपको समझाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगा है ना? अभी लोगों को समझाने के लिए मुझे लगेगा समय, क्योंकि लोगों को पूरा डिटेल चाहिए ना, डिटेल चाहिए, है ना? बोल रहे हैं कि इतना समय लगा लिया, इसका मतलब वो इतना ज़्यादा जानने वाला नहीं है। अच्छा इतना ज़्यादा जानने वाला नहीं है, ऐसे सोच रहे हैं शायद। और ये वीडियो के लास्ट में बोले भी हैं, ये भाई को कुछ पता नहीं है, ये भाई कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है, इसलिए जरूरी है, आप लोगों के लिए जरूरी है, और आप लोगों के जैसा जितने भी लोग होंगे ना, सोच वाले होंगे, उनके लिए जरूरी है। या फिर जो खास करके दानियल राज सर के टीचिंग से आप लोग अपना एक माहौल बनाए हो, ये लोगों को लिए, आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखें। हाँ, ये बोल रहे हैं कि आप लोग के जैसे, है ना, मतलब जितने भी दानियल सर के जितने भी उनके जो मतलब फॉलोअर्स हैं, है ना, उन सभी को लेके कह रहे हैं कि आप लोगों के जैसे। हाँ ठीक है, आपका वीडियो देखिए, खुश हो गया। आप बोल रहे थे ना ये अलग अलग है, अब दिखा दिए, खुश हो गया ना, हैं? बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोगों के लिए ज़रूरी था, कुछ नहीं है आपके वीडियो में, है ना? दूध का दूध, पानी का पानी हो ही गया, ज़रूरी था, ठीक है। और मुझे भी बनाना ज़रूरी था ये वीडियो, मैं नहीं बनाता, है ना? लेकिन आप जब जोर दिए ना कि नहीं वहाँ पे दो चीज़ अलग अलग है, फिर बोल रहे हैं क्या, जो ग्लोसा है वो अर्थली लैंग्वेज है ही नहीं, पृथ्वी की भाषा है ही नहीं, इसीलिए मैं बना रहा हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं बनाता, है ना? क्योंकि लोगों को सच्चाई जानना चाहिए, सच्चाई को जानना पड़ेगा। और हम वचन को तोड़ मरोड़ नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, अपने फ़ायदे के अनुसार नहीं करते हैं, है ना? वचन को तोड़ मरोड़ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखते हैं भाई साहब क्या बोले हैं। जो इस चीज़ को अक्सर गलत, मेरे हिसाब से गलत ये प्रचार। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप लोग, है ना? उसमें खुद बोले हैं कि मेरे विचार से या मेरे हिसाब से ये गलत है। दानियल सर का जो टीचिंग है, मसीह मंथन के जो टीचिंग है ना, वो उसके हिसाब से गलत है। तो इसीलिए मैं उनको बोला कि भाई किसी व्यक्ति के या किसी व्यक्ति के बुद्धि या उसके समझ के अनुसार किसी को हम गलत या सही कैसे हम बोलेंगे? हम मनुष्य हैं। ये जो वचन लिखा हुआ है ना, उस दिन मैं एक वचन में पढ़ा था आप लोगों के लिए, 2 तिमोथी 3:16-17, उसमें लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो परमेश्वर के ये वचन अगर किसी को सिखाना है तो इस वचन से होना चाहिए, किसी को समझाना है इस वचन से, परखना है इस वचन से होना चाहिए।
कोई मनुष्य का सोच विचार से नहीं होगा, नहीं होगा, है ना, किसी मनुष्य के सोच विचार से नहीं होगा। अपने हिसाब से करा था या ग्रीक बाइबल से दिखा के करा था? बताइए, क्या उस बाइबल में आप जो है ना भाई साहब, आप स्टार्टिंग में ऐसे नहीं बोले थे। अगर स्टार्टिंग में ऐसे बोलते कि मैं ग्रीक बाइबल से इनको गलत साबित करूंगा, तब मैं आपके ऊपर ऐसा नहीं बोलता। मोरो उड़िया भाई सुनो टिके, मु भी ओडिशार शुण, मु एपरी आपणक विषय किछि कहंती नहीं, आपण कही नाहंती, प्रथमरु कही नाहंती, बुझी पारले? आप पहले बोले ही नहीं है, बाद में बोलते हैं कि नहीं ग्रीक बाइबल में निकालता हूं और ग्रीक बाइबल से इनको मैं साबित करूंगा कि ये डायलेक्टो एक जगह में ग्लोसा है। बाद में बोले, पहली बार नहीं बोले हैं। जितने सुनने वाले या देखने वाले जितने भाई या बहन, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, जाके एक बार देख लीजिए, है ना। ये भाई मुझे मतलब दोष आरोपित कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं बोला था बोल के। अगर ऐसा नहीं बोल रहे तो मैं क्यों बोलता आपको? थोड़ी ना दुश्मनी है आपसे जो आपको ऐसे गलत में बोल दूंगा। आप मेरे उड़ीसा के हैं है ना। मैं किसी को गलत नहीं बोलता, नहीं बोलता हूँ। और मसीह भाई बहन किसी को ऐसे नहीं बोलते। हाँ, वचन में अगर तोड़ मरोड़ होगा तो हम वचन के लिए ही बोलते हैं, है ना। कोई अगर गलत सिखाने वाला वचन को लेके अगर तोड़ मरोड़ करके पेश करेगा ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो भले कोई भी हो, कोई भी हो, है ना। तो वचन को अगर तोड़ मरोड़ के पेश करोगे तो फिर मैं नहीं रुकने वाला, मैं नहीं रुकने वाला। ठीक है, ये बात सुन लीजिएगा, मैं नहीं रुकने वाला। वो चाहे हमारे उड़ीसा के कोई भी हो, कोई भी हो, है ना, कोई भी हो। मैं नाम नहीं लूँगा, नाम नहीं लूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन वचन के बाहर जो भी जाएगा उसके लिए मैं बताऊँगा, वीडियो बनाऊँगा और बोलूँगा कि भाई साहब आप ये जगह पे आप गलत हो बोल के, गलत हो बोल के। और आपको भी बोल रहा हूँ कि एक जगह, ये जगह पे आप गलत है, ये जगह पे आप गलत है। गलतियां निकालने के चक्कर में वीडियो को समझना ही भूल गए। गलतियों को ढूंढते ढूंढते, गलतियों को पकड़ते पकड़ते, मेरे शब्दों के पीछे भागते भागते आप शब्दों की भावनाओं को ही समझने में नाकाम हो गए शायद। बहुत अच्छा बोलते हैं ना। मेरी गलती को पकड़ते पकड़ते भावनाओं में बह गए। ठीक है, उसमें मैंने ग्रीक बाइबल से दिखा के ये चीज कहा था कि भाई नहीं, ये एक ही चीज नहीं है। देखो वहां पे ग्लोसाइस लिखा है, जो कि इसका मीनिंग है द टंग, द टंग। और बाइबल में अगर आप देखोगे, न्यू टेस्टामेंट में, पूरे बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में अगर आप देखोगे, जो ग्लोसाइस या फिर ग्लोसा या फिर ग्लोसे या फिर ग्लोसोन, ये जो ग्रीक टर्म्स जो यूज किया गया है न्यू टेस्टामेंट में, एक ही बार भी, मेरे बात को नोटिस करना, ध्यान से सुनना, एक ही बार भी लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। एक ही बार भी, सिंगल टाइम लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। हर बोल रहे हैं एक ही बार भी लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर से मैं दिखा देता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर से मैं दिखा देता हूँ। तो फिर ये यहाँ पे प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 11वां वचन में ग्लोसा यहाँ पे क्यों है? क्योंकि अगर इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे या इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो वही लिखा हुआ है। देखिए, टंग्स लिखा हुआ है। और आपके पास भी अगर बाइबल है तो देख लीजिएगा, देखिए, भाषा, अपनी अपनी भाषा। अब इसको क्या बोलेंगे? हैं? अर्थात क्या यहूदी और क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। क्या हुआ है? इंग्लिश में भी देखिए लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे टंग्स लिखा हुआ है, देखिए, है ना, वही वचन है ना, प्रेरितों का काम 2:11। देख लीजिए, आपका जो ग्रीक बाइबल में भी देख लीजिएगा, आपके ग्रीक बाइबल में भी देख लीजिएगा।
प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 11वां वचन में यहाँ पे ग्लोसा क्यों है? क्योंकि हिंदी में, उड़िया में तो वही है। देखिए, पुणी कृतियो ओ आरोबियो लोको जे आंभे माने आपणा आपणा भाषा रे एमानंको ईश्वरंको महत कर्मर कथा कहिबा सुनुअछु। तो ये जब सुन रहे हैं तो यहाँ पे आपके जो बोले हैं उसके अनुसार आप बोले हैं कि ये जो सुनने वाले ये डायलेक्टो है, ये टंग्स नहीं है, तो फिर यहाँ पे ग्रीक में ग्लोसा क्यों है? क्यों है ना? क्यों है? आइए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हर बार इसको टंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, टंग को बोलने के लिए। इट इज नॉट फॉर द लैंग्वेज। तो वहां पे मैंने उस चीज को साबित करा था। कैसे करा था साबित? अपने हिसाब से करा था या फिर ग्रीक बाइबल को दिखा के करा था? मुझे आप जो करे थे ना साबित, वो पूरा पढ़ के नहीं करे थे। आप जो करे थे ना साबित, वो पूरा पढ़ के नहीं करे थे। आप सिर्फ 4 आयत, 5वीं आयत, 6ठी आयत वहां तक रुके। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन आप वहां तक बढ़े नहीं। इस बार इस वीडियो को देख के शायद आगे बढ़ेंगे और उसको पढ़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। पौलुस बोलता है 1 कुरिन्थी उसका 11:1 में, मेरे जैसा चाल चलो तुम। तो फिर तुम तो कहोगे उनको, भाई तुम्हारे पीछे क्यों चले, हम तुम्हारे जैसा क्यों चाल चले? अच्छा, पौलुस ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको पता है? क्योंकि पौलुस यीशु मसीह के जैसा चाल चलते हैं। पौलुस ने यहाँ पे एक सच्चा मसीही जीवन का उदाहरण यहाँ पे बताते हैं। देखो, आप लोग इस चीज को कैसा लेते हो, कैसा समझते हो, हमें नहीं पता, लेकिन एक सच्चा मसीही इस चीज को बोलने के लिए हिचकिचाएगा नहीं कि मेरे जैसा बनो, मेरे विचार जैसा विचार करो। इस चीज को बोलने के लिए उनको हिचकिचाव नहीं आएगी। अगर मैंने कहा भी मेरे हिसाब से गलत है तो फिर क्या मैंने गलत कहा? क्योंकि मैं जानता हूं मेरा विचार बाइबल के हिसाब से है, मैं जानता हूं मेरा विचार यीशु मसीह के हिसाब से है। आपके विचार बाइबल के अनुसार नहीं है। आप तो बोल रहे हैं कि जो ग्लोसा है या टंग है वो प्लूरल है ही नहीं, लेकिन पौलुस जब भी जिक्र करता है वो प्लूरल ही करता है। और आप यहां पे बोल रहे हैं कि नहीं, जैसे पौलुस बोल रहा है मेरे से चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु की जैसे मैं चलता हूं, और आप भी उसी को कोट कर लेके मैं भी वैसे ही हूं। अच्छा, वैसे ही है। ये लोग इस चीज को बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हुए हैं इस ग्लोसा शब्द को लेके। और आप लोग सुने होंगे ये लोग एक चीज बोलते हैं कि ये अन्य भाषा प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। यहाँ पे देखिए, और ये स्क्रीनशॉट कोई मेरा स्क्रीनशॉट नहीं है, ये स्क्रीनशॉट उन्हीं का ही है। वहां पे लेक्सिकन जो ग्रीक से यहाँ पे क्या लिखा है आप देखो, ग्लोसा लिखा है। ग्लोसा इज एक्चुअली सिंगुलर है। कई बार इनको आप बोलते हुए सुने होंगे प्लूरल प्लूरल प्लूरल। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय का उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। तुम मेरी जैसी चाल चलो जैसा मैं मसीह के समान चाल चलता हूं। पौलुस कह रहे हैं कि तुम मेरी जैसी चाल चलो जैसा मैं मसीह के समान चाल चलता हूं। तो ये पौलुस बोले हैं, क्योंकि पौलुस जो है ना लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ता था, है ना, और वो उनके चेलों को भी समझाता था कि जैसा लिखा हुआ है उसमें चलो। आप अगर कुलुसियों के पत्री या बाकी जितने भी गलातियों के पत्री जितने भी देखेंगे ना, उन सभी जगह पे पौलुस कह रहे हैं कि लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना। परमेश्वर हमें जो शिक्षा दिए हैं उसमें रहिए, स्थिर होकर रहिए, उसमें रहिए, आगे मत बढ़िए, है ना। लेकिन आप लोग तो बढ़ जा रहे हैं, आप बढ़ जा रहे हैं, फिर यही वचन को ला रहे हैं कि देखिए पौलुस जैसा कहा है इसीलिए हम भी ऐसे हैं। अच्छा, ऐसे नहीं है भाई। आप जो वचन जो बोले हैं ना कि नहीं ग्लोसा, कई बार ये लोग बोलते हैं, कई बार ये लोग बोलते हैं कि नहीं ग्लोसा प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल नहीं है बोलते हैं ना। तो देखिए पौलुस ही खुद लिखे हैं। अगर हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय में, देख लीजिए हर एक जगह में प्लूरल दिखेगा,
प्लूरल दिखेगा। देखिए आपको ये देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय का 5 में पौलुस कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में, भाषाओं प्लूरल, ठीक है, भाषाओं में प्लूरल। और इंग्लिश में भी देखिए टंग्स लिखा हुआ है, टंग्स लिखा है। फिर आगे फिर बोलेंगे, जाएंगे, है ना, तो आगे भी वही चीज को कहते हैं कि भाषाएं। देखिए 10वां वचन में, जगत में कितने ही प्रकार के भाषाएं क्यों ना हो, यहां पे भी प्लूरल, यहां पे भी लैंग्वेजेस है। देखिए लैंग्वेजेस है, ये भी क्या है, प्लूरल है। फिर पौलुस जो खुद के बारे में कहते हैं कि मैं कई भाषाओं में मैं बात करता हूं। आइए उस वचन को भी देख लेते हैं। हाँ देखिए 18 वचन, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। तो हिंदी में भाषा लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में देखिए टंग्स, टंग्स है ना, स्पीक इन टंग्स, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है ना। तो ऐसे जब पौलुस लिखते हैं भाषा के जो दान दिया गया है उसके बारे में, तो वो प्लूरल मतलब बहुवचन लिखते हैं। लेकिन जो कोरिन्थ में जो गड़बड़ था, एक भाषा बोल रहे थे वो लोग, तो पौलुस उनको समझाने के लिए वो लिखे कि तुम जो एक भाषा में जो बोल रहे हो ना, वो गड़बड़ है। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत अनेक भाषा में बात करो, ऐसे कह रहे हैं, है ना। और देखिए जो दानों के बारे में पौलुस बोले हैं, है ना, देखिए 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय देख लीजिए। हाँ, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय का 8वां वचन से अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, अनेक ये भी प्लूरल है, अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, तो ये भी प्लूरल है। अनुवाद भी प्लूरल और ये भाषा भी प्लूरल है। देखिए इंग्लिश में टंग्स, वेरियस काइंड्स ऑफ टंग्स लिखा हुआ है ना। क्या मैं आपको दूसरा बाइबल या अलग तरीका का बाइबल मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं क्या? नहीं ना। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि प्लूरल ये लोग बोलते रहते हैं, प्लूरल है ही नहीं। तो देखिए प्लूरल है ना। और एक वचन दिखा देता हूं, मरकुस उसका 16 का 16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे। तो ये भी प्लूरल है, नई भाषा प्लूरल है ना। दे विल स्पीक इन न्यू लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, ये भी प्लूरल है। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि ये जो दान है, ग्लोसा जो है वो सिंगुलर है बोल के, टंग्स लिखा हुआ है ना, ये प्लूरल है। देखिए ये प्लूरल है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 4 वचन, ये प्लूरल है। देखिए ग्लोसेस लिखा हुआ है, प्लूरल है, ये प्लूरल है। आप कैसे बोल रहे हैं कि ये सिंगुलर है बोल के? देखिए ये प्लूरल है ना। सबसे पहले लिखा है द टंग। ये डेफिनेशन, यूजेस, ये सारे विषय को लेके लोगों को अभी क्या बनाएंगे? देखिए यहाँ पे जो टंग्स है ना, इसके बारे में देखिए, इसमें लिखा हुआ है द टंग कॉमा ए लैंग्वेज कॉमा ए नेशन, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, डायलेक्टों में भी सिंगल होना चाहिए, है ना, उसमें डबल है। देखिए वहीं पे भी जाते हैं। ये टंग्स के बारे में जो ग्लोसा है ना, ग्लोसेस, उसके बारे में ऐसे लिखा हुआ है द टंग ए लैंग्वेज, ऐसा लिखा हुआ, मतलब टंग भी है, लैंग्वेज भी है
है ना। ये नेशन का भाषा मतलब ये भाषा ही है ना, भाषा ही है। अब आगे देखिए, जहाँ पे डायलेक्टोस लिखा हुआ है, हाँ ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे भी लैंग्वेज, स्पीच, कन्वर्सेशन, मैनर ऑफ स्पीकिंग। डायलेक्टो का जो अगर आप अर्थ देखोगे, डेफिनेशन, सबसे पहले द टंग नहीं आएगा, लैंग्वेजेस आएगा। देख लीजिए। अरे भाई, डायलेक्टो में टंग क्यों नहीं है? क्योंकि वो डायलेक्टो है, उसका जो शब्द ही अलग अलग है, तो कैसे आएगा टंग? यहाँ पे डायलेक्टो है इसलिए लैंग्वेज आया। जो डायलेक्टो है ना, क्योंकि ये भाषा है, लैंग्वेज है, डायलेक्टो है, तो इसमें भी देखिए टंग आया है। देखिए यूजेज में देखिए लैंग्वेज, टंग, तो यहाँ पे टंग क्यों क्या कर रहा है? देखिए इट इज ऑफ कोर्स ए लैंग्वेज, बट विच लैंग्वेज? ये संसार की भाषा है ना, हम में मालूम ही है लैंग्वेज, बट दिस इज ए लैंग्वेज ऑफ नॉट दिस वर्ल्ड। इस संसार की भाषा है ही नहीं। इस संसार की भाषा के लिए ऑलरेडी देयर इज अ टर्म डायलेक्ट, नॉट द क्लोज। अगर ये संसार की भाषा नहीं है तो फिर ये दान क्यों दिया गया था? प्रार्थना करने के लिए, जैसे आजकल जो चल रहा है, प्रार्थना करने के लिए ये दान दिया गया है। अगर ये प्रार्थना करने के लिए ये दान दिया गया है तो फिर पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़िए, क्या एक भी जगह पे ये दान दिया गया है? क्या नहीं दिया गया है? क्या वे लोग प्रार्थना नहीं करते थे? करते थे। तो फिर उनको ये दान क्यों नहीं मिला? उनको क्यों नहीं मिला? तो प्रार्थना के योद्धा थे, प्रार्थना के योद्धा थे पुराने नियम में। उन लोगों को अन्य भाषा का दान क्यों नहीं मिला? आप बोल रहे हैं ना कि ये वो नहीं है, इट इज नॉट ए अर्थली लैंग्वेज, इट इज ए डिफरेंट आउट ऑफ अर्थ लैंग्वेज, मतलब पृथ्वी के बाहर का भाषा। तो बाहर का भाषा क्यों देंगे? क्या करने के लिए देंगे? प्रार्थना करने के लिए। अगर आप बोल रहे हैं कि प्रार्थना करने, तो फिर पुराने नियम में क्यों नहीं दिया गया था? है ना। ऐसे करके लोगों को बेवकूफ, आप बोल रहे थे ना, बेवकूफ क्यों बना रहे? तो ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं, है ना। क्यों दिया गया था, आइए उसको पढ़ लेते हैं। देखिए मरकुस उसका 16 अध्याय का 15वीं आयत या 15 वचन से हम पढ़े। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो, है ना। क्योंकि सृष्टि में जाना है, लोगों के पास जाना है, अलग अलग देशों में जाना है ना। अलग अलग देशों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग, मतलब जितने भी संसार में हैं उन लोगों के पास जाना है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। यहाँ पे भी प्लूरल है, दे विल स्पीक इन न्यू लैंग्वेजेस, नई नई भाषा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनको बढ़ना है, आगे जाना है, लोगों को बताना है, तो उनको भाषा चाहिए, ये दान चाहिए, है ना। चिन्ह, चमत्कार, ये सारे दान उनको चाहिए, क्योंकि अभी एक जगह में नहीं है ना। पुराने नियम में क्यों नहीं दिया गया था ये दान अन्य भाषा का और अनुवाद का? क्योंकि एक ही कौम थे, बाकी सभी दान से भरपूर थे। चिन्ह चमत्कार भी करते थे, है ना, प्रोफेसी भी करते थे, मतलब भविष्यवाणी भी करते थे, है ना, वो सामर्थ के काम भी करते थे, वो सारे काम करते थे, लेकिन ये दान नहीं दिया गया था। एक है अन्य भाषा का और एक है अनुवाद का, ये दान नहीं मिला था, लेकिन बाद में दिया गया। क्यों? क्योंकि अभी बाहर निकलना है, अलग अलग देशों में जाना है, अलग अलग लोगों को बताना है, तो उनके लैंग्वेज में आपको प्रचार करना है, उनको प्रभु में लाना है। तो प्रभु ये दान दिए ताकि वो जाके प्रचार करे, तो ये दान मिला था उनको जातियों में जाने के लिए।
और एक जगह पे हम देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो गवाह होना है, पृथ्वी के छोर तक इनको प्रभु के बारे में बताना है, लोगों को कहना है, विटनेस होना है। इसीलिए पवित्र आत्मा उनको वो सामर्थ्य दिए। पवित्र आत्मा जो ये दान दिए थे, ये लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए दिया गया था। तो पहली बात क्या है कि ये जो दान मिला था ना, ये दान सिंगुलर नहीं था, ये दान प्लूरल था, ये बहुभाषी वाला दान था। यहीं से मैं साबित करूंगा। लिखा हुआ है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। प्रेम की अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है। तो यहाँ पे गड़बड़ ये था कि ये एक भाषा बोल रहे थे, और जिस भाषा को ये लोग बोल रहे थे उसको ना बोलने वालों को पता चल रहा है, ना सुनने वाले को पता चल रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, बोलने वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है और सुनने वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो पहला क्या मैं बोला, पहला पॉइंट या पहली विषय है कि ये बहुभाषी वाला था, ये है ना, अलग अलग भाषा था, ये भाषाएं था। जो दान मिला था वो भाषाएं था, लेकिन कोरिन्थियों की मंडली में बोल रहे थे भाषा, लैंग्वेज। यही गड़बड़ था। तो लिखा हुआ है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है। तो ये जो है ना, ये कोरिन्थ की मंडली को कह रहे हैं, कोरिन्थ की मंडली को कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। यहाँ पे पौलुस कहना चाह रहे हैं कोरिन्थियों के लोगों को कि तुम जो बातें करते हो और उसको ना तुम समझ रहे हो और ना कोई और समझ रहा है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसकी बातें या जो बोली जा रही है उसको कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें हैं, भेद की बातें हैं, इसीलिए कोई नहीं समझता। आत्मा लिखा हुआ है, क्योंकि भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं समझता, पौलुस कह रहे हैं उनको समझाने के लिए, कोई नहीं समझता, ठीक। लिखा हुआ है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो ये कह रहे हैं कि तुम जो बोल रहे हो कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो पौलुस कह रहे हैं कि परंतु भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति। अभी जो मैं शुरुआती में क्या बोला, जो ये दान मिला था वो लोगों की उन्नति के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को प्रभु के निकट लाने के लिए। तो जो भाषा में आप बोल रहे हो उसको तो कोई नहीं समझता, उसको तो कोई नहीं समझता, है ना। इसलिए उन्नति नहीं हो रही है। जिस मकसद के लिए दिया गया था वो मकसद नहीं हो रहा है ना। जिसके लिए दिया गया था वो नहीं हो रही है। इसीलिए पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है, उपदेश और शांति की बातें कहता है, ठीक है। जो अन्य भाषा में बातें करता है, यहां पे भी एक भाषा में बोल रहे हैं, अन्य भाषा, वो अपनी ही उन्नति करता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरा कोई नहीं समझ रहा है ना, नहीं समझ रहा है और खुद भी नहीं समझ रहा है, ना खुद समझ रहा है ना दूसरा कोई समझ रहा है। इसीलिए लिखा हुआ है अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो अपनी उन्नति क्यों बोले यहाँ पे पौलुस? क्योंकि वहाँ के लोग कह रहे थे कि देखिए मैं अन्य भाषा में बोल रहा हूँ। तो पौलुस कह रहे हैं कि अच्छा तुम अपनी उन्नति कर रहे हो, कलीसिया की उन्नति नहीं कर रहे हो, है ना। तुम्हारी जो भाषा में जो बातें कर रहे हो, है ना, उसमें से कलीसिया की उन्नति तो नहीं हो रही है, अपनी उन्नति कर रहे हो। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। अब आगे देखिए, मैं चाहता हूं, तो पौलुस कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं तुम जो भाषा में बात करते हो तुम्हारी उन्नति है, भाषा में बात करते हो तुम्हारी उन्नति है, और उसको कोई नहीं समझता, है ना। लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, भाषा में नहीं।
यहाँ पे पौलुस भाषा में बात करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, भाषाओं में बात करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो अन्य भाषा अगर बोल रहा है उसका अनुवाद करना है, अनुवाद करेगा, समझ में आएगा और उन्नति होगा। किसकी? मंडली की या कलीसिया की? कलीसिया की उन्नति तो नहीं हो रही है ना, है ना। तो लिखा हुआ है कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद करे। फिर लिखा हुआ है इसलिए हे भाइयों, अब इनको समझा रहे हैं। जो भाषा में बातें करता है उसको कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता। तो ये ना समझने वाली बातें जो है ना, ये कोरिन्थियों के मंडली से पौलुस को पता चला कि यहाँ पे एक ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिस भाषा को वो ना खुद समझ रहे हैं ना कोई दूसरा समझ रहा है। तो पौलुस को पता चल गया कि ये मंडली में ऐसा कुछ हो रहा है, इसीलिए उनको समझाने के लिए, ऐसों को समझाने के लिए वो उनको कह रहे हैं कि तुम्हारी जो या तुम्हें जो मिला हुआ है, तुम्हें जो दान मिला हुआ है उससे मंडली की उन्नति नहीं हो रही है और तुम एक भाषी बोल रहे हो, एक भाषा बोल रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अनेक भाषा बोलो, अन्य भाषाओं में बातें करो, अन्य भाषाओं में बातें करो, है ना। और उसी को क्लियर करने के लिए 6ठा वचन से वो कह रहे हैं कि इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं, तो वो कोरिन्थियों के लोगों को लेके यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए हे भाइयों, ये यदि को समझ नहीं रहे हैं। अगर, यदि, इफ, है ना, यदि, इफ मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा, है ना। बातें तो कर रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं रहे हैं कोई। बातें तो कर रहे हैं भाषा में, वो भाषाओं में होता तब तो समझेंगे, क्योंकि ये भाषा है और ये भाषा ऐसा भाषा है जिसको ना खुद समझ रहे हैं बोलने वाला और ना कोई सुनने वाला समझ रहे हैं। इसीलिए पौलुस कह रहे हैं कि प्रकाश होना चाहिए। तुम्हारे ये जो बातें बोल रहे हो या बातें कह रहे हो उसमें प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें होनी चाहिए, है ना। फिर लिखा हुआ है इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूका या बजाया जाता है वो क्यों पहचाना जाएगा। इसका मतलब पहचानना है, समझना है। आइए आगे क्लियर करता हूं। और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार करेगा। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो क्यों समझा जाएगा। तो पौलुस जी आप एक जगह में कहते हैं कि नहीं, उसको कोई नहीं समझता, तो फिर यहाँ पे क्यों समझाने की बात बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई नहीं समझता। देखिए दूसरा वचन में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। तो नहीं समझता तो रहने दीजिए ना, पौलुस जी रहने दीजिए। अब उसी चीज को क्यों यहीं पे बोल रहे हैं कि नहीं समझना, कैसे, अगर नहीं साफ साफ नहीं बोलेंगे तो कैसे समझाया जाएगा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, है ना। एक जगह में बोलते हैं ऐसा और एक जगह में बोलते हैं पढ़ के हमें समझना है कि ये कोरिन्थियों में गड़बड़ था। तो उसी को पौलुस उनको क्लियर कर रहे हैं कि जो बोल रहे हो ना वो साफ साफ होना चाहिए, उसको समझना चाहिए क्या बोल रहे हो। अगर तुम जो बोल रहे हो उसको अगर कोई नहीं समझ रहा है, प्रभु को श्रापित बोल रहे हो क्योंकि उसको नहीं समझ रहे हो। तो पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि समझना है। वो क्यों समझाया जाएगा, तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, देखिए, परंतु उसमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसीलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो भाषा का अर्थ समझाएगा अनुवाद करने वाला। अगर वो साफ साफ नहीं बोलेगा तो अनुवाद करने वाला कैसे समझेगा कि ये क्या बोल रहा है, कैसे समझेगा। अभी भी है ना जो इंग्लिश में प्रीचिंग करते हैं, तो अगर उड़ीसा में, हमारे उड़ीसा में अगर कोई आएंगे इंग्लिश में प्रीचिंग कर रहे हैं तो उड़ीसा वाला जो है उसका मुंह को देख के बीच बीच में फिर पूछते हैं उसको, सर रिपीट व्हाट यू से, है ना। उसको बोलते हैं ना, सर आप क्या बोले, एक बार बोलिए,
तो फिर से बोलने से फिर हाँ अच्छा ऐसा है बोल के वो ट्रांसलेट करके बोलेगा, तो वैसे ही बात है ना। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो अर्थ कैसे समझेगा, अगर अच्छा से बोलेगा। वो तो ऐसे बोल रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो अनुवाद करने वाला कैसे उसको अनुवाद करेगा, नहीं होगा ना। यही बात है। फिर लिखा हुआ है तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा, बोलने वाले की दृष्टि में मैं परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। परदेसी कब ठहरेगा, क्योंकि वो जो बोल रहा है ना जीभ से साफ साफ नहीं बोल रहा है और उसको जो सुनने वाला अनुवाद करने वाला उसको पता नहीं चल रहा है ना, पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तो कलीसिया की उन्नति कब होगा, जब ये साफ साफ बोलेगा बोलने वाला और उसको अनुवाद करने वाला वो सही से अनुवाद करेगा। तो जब वो बोल रहा है अनुवाद कर रहा है तो कलीसिया की उन्नति होगी। और जिस भाषा में बोल रहे हैं वो भाषा वाले लोग अगर वहाँ पे हैं वो तो समझ जाएंगे, उनको अनुवाद की जरूरत नहीं है क्योंकि वो समझ रहे हैं, है ना। इसलिए लिखा हुआ है इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, आत्मिक वरदान की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले, अब देखिए अगर बोलना है तो वो प्रार्थना करे कि अनुवाद भी कर सके, है ना, अनुवाद भी कर सके। तो वो प्रार्थना करना है उसको कि प्रभु मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये जो सुनने वाला जिसको अनुवाद का दान मिला है या मैं ही उसको अनुवाद करके बोल देता हूँ, तो ऐसे होना चाहिए और वो भी साफ साफ बोलना चाहिए, है ना। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ तो मेरी प्रार्थना यदि, देखिए यदि क्यों आया, यदि क्यों आया, क्योंकि वो लोग प्रार्थना कर रहे थे कोरिन्थियों के लोग, लेकिन दान दिया गया था बोलने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रार्थना करना। इसलिए यदि कई जगह पर यदि इफ लिखा हुआ है, लेकिन इस इफ को समझ नहीं पा रहे हैं लोग, यदि को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरा आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती, है ना। तो क्या पौलुस का जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनका बुद्धि काम नहीं देती थी क्या? तो ये किसके बारे में कह रहे हैं? कोरिन्थियों के लोगों के बारे में कह रहे हैं, यदि बोल के, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, अब क्लियर कर रहे हैं क्या करना चाहिए। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूं और बुद्धि से भी प्रार्थना करूं, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो कोरिन्थियों के लोगों को कह रहे हैं, ठीक है। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कहेगा। आत्मा ही से बोल रहे हैं ना, ये आत्मिक वरदान है, इसीलिए मैं राबा राबा साबा साबा में बोल रहा हूं, तो दूसरा लोग तो समझ नहीं रहे हैं ना, तो कैसे आमीन बोलेंगे, है ना, कैसे बोलेंगे। इसलिए कि वो तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है, नहीं जानता क्या कहता है। तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है, मतलब तुझको लगता है कि तू धन्यवाद कर रहा है परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती क्योंकि वो समझ नहीं रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है, तो दूसरे की उन्नति नहीं हो रहा है ना। तू तो सोच रहा है कि हाँ तेरा हो रहा है लेकिन दूसरा के नहीं हो रहा है। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ, प्रार्थना नहीं करता, बोलता है ना। देखिए इंग्लिश में भी यहाँ पे प्रेयर या प्रेइंग बोल के नहीं लिखा हुआ है। आई थैंक गॉड दैट आई स्पीक इन टंग्स मोर देन ऑल ऑफ यू। मैं तुम लोगों से अधिक मैं अन्य भाषा में मैं बोलता हूँ, लेकिन तुम एक भाषा में पकड़े गए हो, एक भाषा में बोल रहे हो और वो भी प्रार्थना कर रहे हो। ये तो गड़बड़ी है, ना खुद समझ रहे हो ना दूसरे समझ रहे हैं, यही तो गड़बड़ है ना। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ बुद्धि से, है ना। हे भाई तुम समझ में बालक ना बनो, फिर भी बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सयान बनो। तो समझना है ना। कौन बोल रहा है कि नहीं वो अन्य भाषा को नहीं समझते हैं, बल्कि समझना है। समझ में बालक ना बनो, समझना है मेरे भाई साहब, समझना है। जितने भी आप जो बोल रहे हैं ना, समझना है। वो दान दिया ही गया है समझने के लिए, है ना। और ये जो बोल रहे हैं कि नहीं ये दान जो है ये पृथ्वी की नहीं है, तो वो दान क्यों दिया गया?
अगर वो पृथ्वी की भाषा नहीं है तो क्यों दिया गया? क्योंकि आपको बाहर निकलना है, लोगों के पास जाना है। तो लोग क्या जानते हैं कि आपकी भाषा को? तो अन्य भाषा का दान जो है ना, वो जगत के लोगों में जितने भी भाषा वाले लोग हैं ना, उनके पास जाके उनके भाषा में उनको प्रचार करने के लिए दिया गया था। ठीक है, ये अन्य भाषा का अनुवाद का दान क्यों मिला था? ये जो खुद बोल रहे हैं ना दूसरे की भाषा में, उनको भी समझ में आना है ना कि मैं क्या बोल रहा हूं, इसीलिए उनको समझने के लिए अनुवाद का दान मिला है, उनको समझने के लिए, है ना। खुद अगर अनुवाद करेंगे, कोई एक अनुवाद कर रहा है, अच्छा परमेश्वर मेरे द्वारा ऐसे बात ये बोल रहे हैं बोल के वो समझेंगे। गलीसिया के लोग, वहाँ के लोकल लोग समझेंगे, लोकल लोग जो है समझेंगे। जैसे पतरस समझ गए थे, है ना। लोग तो कह रहे थे कि ये मदिरा पी के ये हो गए हैं, मतलब मातिल हो गए हैं, मदिरा से इनका ये बोल रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा। लेकिन पतरस जो है ना कहता है कि ये लोग मदिरा नहीं पिए हैं, है ना। उसको कैसे पता चला? क्योंकि वो अनुवाद का दान उसको मिल गया, परमेश्वर उसको बता दिया कि ये क्या क्या बोल रहे हैं बोल के, है ना। इसीलिए वो समझ जा। तो ये दान नया नियम में दिया गया है, या चेलों को दिया गया, ताकि वो अलग अलग देशों में जाके, अलग अलग जातियों में जाके प्रभु का जो है प्रचार कर सके, प्रभु की जो बातें को लोगों के सामने रख सके, इसीलिए दिया गया था। पृथ्वी के बाहर वाला भाषा नहीं है। अगर बाहर वाला भाषा होता तो फिर ये क्यों देते? परमेश्वर क्यों देते? क्योंकि जितने भी दान मिला है ना, वो लोगों की उन्नति के लिए, प्रभु के पास लाने के लिए दिया गया है। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको समझना है, जितने भी बातें मैं आप सभी को मैं समझाया, आप इसको समझ जाइए और ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय का 16 से 18 तक पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, वैसे ही उसने यानी पौलुस की बात कर रहे हैं पत्रस, लिखा हुआ है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। पौलुस की पत्री को, पौलुस की बातें को ना कई लोग समझ नहीं पाते, है ना। और उसी का वो जिक्र करते हैं, कौन? पत्रस जिक्र करते हुए कहते हैं कि समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। ये जो ग्लोसा है, जो भाषा दिया गया है, ये दान, ये प्लूरल है, बहुवचन है। ये लोग कहते हैं कि नहीं, एक वचन है। अच्छा, एक वचन है तो इतने सारे जगह में मैं आप सभी को दिखाया, क्या वहां पे एक वचन लिखा है? नहीं ना। तो ये लोग कैसे ये कर रहे हैं कि नहीं ये एक वचन है बोल के, है ना। तो ये खींचतान कर रहे हैं। और ये जो कोरिन्थियों की मंडली में जो कुछ हुआ है ना, जो उनमें जो गड़बड़ियाँ थी, समस्याएं थी, उसको समझाने के लिए, सुधारने के लिए पौलुस लिखे हैं। उसी को पढ़ के कई लोग जो है ना समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। इसलिए लिखा हो ना, चंचल, अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, सावधान रहो कि ऐसे लोग आएंगे जो लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। जैसे ये भाई साहब बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, है ना। बेवकूफ़ बनाएंगे मतलब क्या लिखा है? चौकस रहो, इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो अर्थों का अनर्थ करते हैं, है ना, खींचतान कर। तो ऐसे लोगों से आप, ऐसे लोगों को सुनना ही बंद कर दीजिए, ठीक है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। फिर से सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।